हेलो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मानव में परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसके पहले के टॉपिक हमने 5वें चैप्टर में पढ़ लिया है। आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक, इस परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे कि मानव हृदय की कार्यविधि कैसी होती है। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय की संरचनाओं के बारे में। ठीक, तो देखिए, पहले हम मानव हृदय का संरचना बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम आएंगे मानव हृदय की कार्यविधि पर। ठीक है, तो देखिए देखिए हमारा हृदय जो है वो 4 प्रकोष्ठों या 4 कक्षों में बटा होता है। ठीक, यानी 4 कक्ष होते हैं उसमें। देखिए, ऊपर के जो होते हैं वो अलिंद होते हैं और नीचे के निलय। इधर का जो होता है, देखिए बायां होता है इधर का, तो ये क्या है, बायां अलिंद। क्या है, बायां अलिंद। अभी हम यहाँ पर नलिकाएं बनाएंगे जो भी हमारी है, महाशिरा महाधमनी, ये बायां अलिंद। उसके बाद ये जो है आपका बायां निलय। क्या है, बायां निलय। उसके बाद इधर देखिए, इधर का जो है दायां अलिंद, दायां अलिंद, और इसके नीचे का जो है दायां निलय, दायां निलय। और इसके बीच में जो यह होता है, ये होता है, या फिर बोल सकते हैं कि विभाजिका भित्ति, या फिर एक तरह से हम विभाजिका बस बोल सकते हैं। यानी यह जो करता है अशुद्ध और शुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। ठीक, या विभाजिका बोल सकते हैं आप, विभाजिका, या फिर बोल सकते हैं मध्य भित्ति भी। ठीक, क्या बोल सकते हैं, मध्य भित्ति। भित्ति मतलब दीवार होता है। तो यह क्या करता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को रोकने का कार्य करता है। अब ध्यान रखिए, जो इस तरह का भाग है, इस तरफ का, यानी आपके दाएं तरफ का भाग, दायां भाग जो होता है, इसको नोट करिएगा, दायां भाग। यहाँ पर दायां भाग। अब दायां भाग में चाहे जो भी हो आपका, चाहे अलिंद हो चाहे निलय हो, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त होता है, हमेशा अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अशुद्ध रक्त जहाँ भी आएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ध्यान रखिएगा, यानी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। और बाएं भाग में, ये बायां भाग, चाहे बायां अलिंद हो चाहे बायां निलय हो, बायां अलिंद हो, बायां भाग में चाहे बायां अलिंद हो या बायां निलय हो, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त। कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। अब देखिए, शुद्ध रक्त में क्या होता है, इसमें CO2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रहता है। ठीक, यानी ये दायां अलिंद चाहे दायां निलय हो, इन दोनों में कैसा रक्त रहेगा, हमेशा अशुद्ध रक्त। इनमें कैसा रहेगा, शुद्ध रक्त, यानी बायां अलिंद या बायां निलय हो। अब देखिए, जो आपके दोनों अलिंद है, चाहे दायां अलिंद हो चाहे बायां अलिंद, अभी तक हमने इस तरह से बांट कर देखा ना। अब हम देखिए ऐसे बांटते हैं यहाँ बीच में से, तो अलिंद और अलिंद की बात करते हैं और निलय की। तो जो आपका अलिंद होता है उसका देखिए क्या कार्य होता है, अलिंद का। अलिंद क्या करता है,
जो अलिंद है वह रक्त को संग्रह करता है, यानी हम जब पढ़ेंगे अभी आगे तो देखेंगे कि रक्त चाहे जहाँ से आए वह इस अलिंद में संग्रह होता है, यानी शरीर से आता है तो इसमें संग्रह होता है, और उसके बाद हमारे फेफड़ों से शुद्ध होकर आता है तो इसमें संग्रह होता है। यानी अलिंद क्या करता है, रक्त संग्रहण का कार्य करता है, रक्त संग्रह। ठीक। और जो ये निलय है, क्या निलय, चाहे बायां निलय हो चाहे दायां निलय, ये दोनों क्या करते हैं, रक्त को पंप करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, पंप करने का कार्य, मतलब ये शरीर में या फिर हमारे फेफड़ों में भेजने का कार्य करते हैं। अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में और शुद्ध रक्त को शरीर में। ठीक, इतना समझा कि दायां अलिंद रक्त जो हमारा हृदय जो होता है 4 कक्षों में बटा होता है। 4 कक्ष होते हैं इसमें। एक होता है दायां अलिंद, दूसरा बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक, ऐसे आप बोल सकते हैं, या फिर हमें याद रखना है कि 2 प्रकार से अलिंद और निलय, इनको 2-2 भागों में बांट देना है। एक बायां अलिंद और एक दायां अलिंद, और एक बायां निलय और एक दायां निलय। ठीक, उसके बाद दाएं भाग में क्या कार्य होता है, इस भाग में, इसमें आपको याद रखना है अशुद्ध रक्त होता है, और इस भाग में बाएं भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त। ठीक, अशुद्ध रक्त जहाँ आएगा O2 CO2 युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, और जहाँ शुद्ध रक्त आएगा वहाँ ऑक्सीजन युक्त। अलिंद जो होता है या रक्त को संग्रह करने का कार्य करता है, चाहे इस तरह का अलिंद हो चाहे इस तरह का, यानी दायां बायां दोनों। निलय जो होता है वह रक्त को पंप करने का, यानी ये जो दायां निलय है ये रक्त को कहाँ भेजता है, फेफड़ों में पंप करता है, और जो बायां निलय है ये क्या करता है, रक्त को आपके शरीर में भेजता है। ठीक, यानी यहाँ से अशुद्ध रक्त जो होता है फेफड़ों में जाता है, और यहाँ से शुद्ध रक्त मानव शरीर में जाता है। इतना समझ में आया? तो देखिए अभी हम बना रहे हैं, नलिकाएँ बना रहे हैं, लेकिन इतना समझ में आएगा, इसको होता बनाइए, या फिर ये नीचे वाले पॉइंट उतारिए, आपको ये ज़रूरी है आपके लिए। एक की पॉइंट्स है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये ज़रूरी ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको हटाते हैं। देखिए अब हम नलिकाएँ बनाते हैं। देखिए इस तरह से बनाएंगे, और एक यहाँ पर, अब देखिए इन सिराओं के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए रक्त किन से आता है और कहाँ पर जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए अगर इस प्रकार से जो नलिकाएँ हैं अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ आपकी बढ़ेंगी, आपको समझ में कम आएगा। ठीक, तो देखिए इनको समझाने के लिए हम एक आसान सा डायग्राम अभी बनाएंगे। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जो कठिनाइयाँ इससे बढ़ेंगी, क्योंकि इसको आपको केवल एग्ज़ाम में बनाना है, और आपको बनाने के लिए जो समझना है वो मैं अभी दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। इतना बनाइए, पहले इस नलिका को बनाइए। नाम लिख लीजिए इनका। ये है आपका फुफ्फुसी सिराएँ। फुफ्फुसीय सिराएँ। फुफ्फुसी का मतलब, फुफ्फुस मतलब होता है क्या? फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़े, ठीक। यानी जो फेफड़ों से सिराएँ आती हैं वो क्या कहलाती हैं? फुफ्फुसी सिराएँ, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये वाला जो नाम है ये आपकी क्या है? धमनियाँ है, या फिर बोल सकते हैं महाधमनी, ठीक। वो सिराएँ हैं और ये क्या है? महाधमनी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये भी जो आपकी है यह क्या है? सिराएँ हैं। ये दोनों, ठीक। महाधमनी, फुफ्फुसी सिराएँ और सिराएँ। और यह क्या है? निम्न महाशिरा। क्या है? निम्न महाशिरा। निम्न मतलब नीचे का, ठीक। ठीक है। अब देखिए, और इसको आप दे सकते हैं, ये नाम है आपका उच्च महाशिरा का, ठीक। फुफ्फुसी सिराएँ, महाधमनी, निम्न महाशिरा, उसके बाद आपका यहाँ पर जो सिराएँ हो गई, और उच्च महाशिरा, ठीक। इसका नाम उच्च महाशिरा होगा, उच्च महाधमनी नहीं, उच्च महाशिरा। महाशिरा। ये देखिए, धमनियाँ दो हैं यहाँ पर आपका, महाधमनी। यह भी फुफ्फुसी सिराएँ हैं एक तरह से, ठीक। या फिर बोल सकते हैं छोटी सिराएँ हैं। फुफ्फुसी सिराएँ न बोलकर इन्हें छोटी सिराएँ बोल दीजिए, ठीक है। चलिए, इतना बना लीजिए। ये पूरा हृदय का आपका चित्र हो गया। अभी देखिए, इसमें से आपको अगर समझना होगा तो कठिनाई लगेगी कि रक्त किन से आता है, किन से आता है और कहाँ पर जाता है, ठीक। लेकिन अभी देखिए, अलग से चित्र बना कर वहाँ पर समझा रहे हैं। अब देखिए इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये क्या है? इसका नाम दायां अलिंद। दायां अलिंद, ठीक। ये लेफ्ट अलिंद, यानी यल ए लिख दे रहे हैं, ठीक। ए दायां अलिंद यानी आर ए, ऐसे समझ आ जाएगा। ए यल एन यानी लेफ्ट निलय, ठीक। उसके बाद ए यल आर एन मतलब कि राइट निलय, ठीक। यानी जो आपका ये हो गया क्या? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ठीक। अगर इससे ज़्यादा कठिनाई हो रही होंगी तो इसको हटाकर हम पूरा बना ही देते हैं। देखिए, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय,
दायां निलय। अब देखिए समझिएगा पूरी कहानी किस प्रकार से हमारा हृदय कार्य करता है। ठीक, अब देखिए जो रक्त है, कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से सिराओं द्वारा, किसके द्वारा? सिराओं द्वारा। ठीक, सिराओं द्वारा हमारे कहाँ पहुँचता है? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से होकर रक्त फिर कहाँ पहुँच जाता है? दायां निलय में। यहाँ दायां निलय क्या करता है? इस रक्त को पंप कर देता है कहाँ पर? हमारे फेफड़ों की तरफ। किस तरफ? फेफड़ों की तरफ, फेफड़ों में। ठीक, रक्त यहाँ होता है, फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में क्या होती है? रक्त का शुद्धिकरण। आपको बताया थे फेफड़ों में क्या हो, जब रक्त पहुँचता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर रक्त में क्या मिल गया? फेफड़ों में ऑक्सीजन। अब यह रक्त क्या हो गया? शुद्ध। शुद्ध रक्त वापस कहाँ आता है? बायां अलिंद में। किस में आता है? बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से यह रक्त कहाँ जाता है? बायां निलय में। बायां निलय से रक्त कहाँ चला जाता है? आपके शरीर में। ठीक, तो देखिए इधर से जो रक्त गया था यह कैसा था? अशुद्ध। कैसा रक्त था? अशुद्ध रक्त। उसके बाद यहाँ भी जो रक्त जा रहा था यह कैसा था? अशुद्ध था। अब तो देखिए यहाँ पर फेफड़ों से जब रक्त गया, शुद्ध हुआ तो कैसा हो गया? शुद्ध रक्त हो गया। शुद्ध रक्त। अब आपको इतना तो पता है कि अशुद्ध और शुद्ध रक्त क्या होते हैं। मैंने बता दिया कि अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो अब देखिए शुद्ध रक्त जो है बायां अलिंद में पहुंचा, तो यहाँ से यह संकुचन के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? हमारे बायां निलय में। संकुचन प्रकुचन ये दोनों एक ही चीज़ है, उसके बारे में शिथिलन। ठीक, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए बायां अलिंद से रक्त कहाँ पहुँच जाता है? बायां निलय में। उसके बाद यह बायां निलय से रक्त पंप कर दिया जाता है कहाँ? शरीर में। शरीर में जो रक्त पंप किया जाता है वो कैसा होता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। ठीक, अब देखिए अब हमें समझना है कि कौन रक्त को लेकर आता है और कौन रक्त को लेकर जाते हैं। ठीक, अब जो लेकर आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो रक्त को लेकर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो आपकी शिराएँ हैं वो क्या करती हैं? रक्त को लेकर आती हैं। ठीक, क्या करती हैं? शिराएँ रक्त को हृदय की तरफ लेकर आती हैं। देखिए यहाँ पर कौन लेकर आया? शिराएँ। शिराएँ रक्त को हृदय की तरफ लेकर आएंगी। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपका जो फुफ्फुसी धमनी है, कैसी धमनी? फुफ्फुसी धमनी। यह क्या करेगी? रक्त को कहाँ ले जाएगी? हृदय से फेफड़ों तक धमनी। इसे आप फुफ्फुसी धमनी बोल सकते हैं। फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस मतलब फुफ्फुस मतलब फेफड़ा। ठीक, यानी जो फेफड़ों की तरफ जाता है वो कैसी है? फुफ्फुस धमनी। जो लेकर जा रही है कहाँ से? हृदय से। और जो हृदय में लेकर आ रही है वो क्या है? शिरा। अब देखिए यह क्या कर रही है? हृदय में लेकर आ रही है कि लेकर जा रही है? ये नाम यहाँ का है, उच्च महाशिरा का। ठीक, यहाँ पर जो है यह रक्त को लेकर आ रही है, जो लेकर आएंगे उनका नाम क्या होगा? शिराएँ। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था? फुफ्फुसी शिराएँ जो क्या करती हैं? रक्त को हृदय में लाती हैं। तो क्या है? शिराएँ। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से रक्त शरीर से बाहर निकल रहा है, यानी शरीर से जो ले जा रहे हो क्या होंगी? धमनियाँ। पूरी कार्य विधि समझ आ गई किस प्रकार से होता है। तो देखिए फिर से एक बार कि हमारे शरीर से कहाँ से? शरीर से अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा दायां अलिंद में पहुँचता है, जहाँ पर दायां अलिंद में पहुँचने के बाद यहाँ पर संकुचन या प्रकुचन दाब लगने से यह हमारे दायां निलय में पहुँच जाता है, जहाँ से यह पंप कर दिया जाता है किसको? फेफड़ों को। फेफड़ों में यह फुफ्फुसी धमनियों द्वारा पहुँचता है जो अशुद्ध रक्त होता है। फेफड़ों में पहुँचने के बाद यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण होने के बाद शुद्ध रक्त हमारी शिराओं के द्वारा, यानी फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा। फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा, ये उच्च महाशिरा इधर का है। ठीक, फुफ्फुस
सिराओं के द्वारा कहाँ आता है, बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से रक्त जो संकुचन या प्रकुंचन दाब है उसके कारण कहाँ चला जाता है, बायां निलय में। बायां निलय से धमनी और शुद्ध रक्त, मतलब कि धमनियाँ क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को लेकर कहाँ चली जाती हैं, शरीर में। इस प्रकार से पूरा रक्त में हमारा रक्त परिसंचरण कार्य चलता रहता है हमेशा। ठीक, तो देखिए प्रकुंचन और संकुचन दाब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। प्रकुंचन दाब या संकुचन दाब दोनों एक ही है। यानी जब इन मतलब हृदय में वह दाब जो इसको दबाता है, यानी जिसके कारण इससे रक्त क्या होता है, किसी और में चला जाता है, किसी और प्रकोष्ठ में चला जाता है। ठीक, यानी हृदय क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संकुचन दाब। और जिसमें हृदय फैल जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुशीतलन। यानी जब रक्त इनमें से निकलता है तो हृदय फैल जाता है, उससे क्या कहते हैं, अनुशीतलन। ठीक, तो चलिए देखिए इसको भी बना लीजिए। उस चित्र को बना चुके होंगे, इसको बनाइए, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। कार्यविधि भी समझ में आ गई होगी, इधर का कार्यविधि है, उधर का चित्र। देखिए इसको ध्यान में रखकर लिखेंगे कार्यविधि तो थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान में रखकर लिखेंगे तो आसानी होगी। चलिए देखिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहले हम हृदय के बारे में लिखेंगे, फिर इस कार्यविधि को लिखना शुरू करेंगे। इन नामों को यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए मानव हृदय, मानव हृदय, देखिए मानव हृदय हमारी वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर स्थित, किधर होता है, हल्का बाईं ओर, यानी जो हमारा वक्ष गुहा है फेफड़ा, इसके इस तरफ बाईं ओर होता है। ठीक, थोड़ा सा वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित छोटा सा होता है, मुट्ठी के आकार का। ठीक, स्थित मुट्ठी के आकार का एक पेशीय संरचना होती है, पेशीय संरचना होती है, जिनमें 4 कक्ष होते हैं, कक्ष होते हैं। ऊपरी दो कक्ष अलिंद, ठीक, अलिंद कैसे, बायां अलिंद और दायां अलिंद। बायां अलिंद कॉमा दायां अलिंद, तथा नीचे के 2 कक्ष निलय, कैसे, एक बायां निलय और एक दायां निलय में विभाजित होता है, या फिर जिनमें 4 कक्ष होते हैं ऐसे लिखे, में विभाजित होता है।
में विभाजित होता है। ठीक, अब देखिए जो अलिंद होते हैं ये क्या करते हैं, रक्त को संग्रह का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, अलिंद रक्त संग्रह तथा निलय रक्त पंप का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब देखिए इस भाग के बीच यानी आपका जो है बायां अलिंद और बायां निलय के बीच, जो दायां अलिंद और दायां निलय है इसके बीच में क्या पाई जाती है, एक विभाजिका या क्या कहते हैं, मध्य भित्ति। हृदय के बाएं तथा दाएं भाग के बीच, दाएं भाग के बीच, ये बायां भाग हो गया और एक क्या हो गया, दायां भाग, एक विभाजिका या कोष्ठक में आप लिख सकते हैं मध्य भित्ति पाई जाती है। जो क्या करते हैं, जो अशुद्ध और शुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकती है। समझ आ गया। देखिए मानव हृदय जो है हमारी वक्ष गुहा यानी जो हमारी छाती होती है या फिर हम बोले फेफड़ा वाला जो ये क्षेत्र है, यहाँ वक्ष गुहा में हल्की बाईं ओर या हल्का बाईं ओर जो भी लिख सकते हैं आप, स्थित होता है। यह मुट्ठी के आकार का एक पेशी संरचना होती है जिसमें 4 कक्ष होते हैं। ठीक, कक्ष या प्रकोष्ठ जो भी बोलिए। ऊपरी 2 कक्ष क्या होते हैं, अलिंद होते हैं, निचले 2 कक्ष निलय होते हैं, बायां अलिंद और दायां अलिंद, और बायां निलय और दायां निलय। ठीक, उसके बाद आपका जो यह संरचना है यानी हमारे मानव हृदय की जो संरचना है, इसमें क्या होता है, इसके बीच में एक विभाजिका होती है। इसके बीच में जो आपका ये है बायां भाग और एक दायां भाग, इनके बीच में एक विभाजिका होती है जो क्या कार्य करती है, इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। ठीक, इसको शुद्ध रक्त को और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकती है। और उसके बाद जो अलिंद होता है, अलिंद का कार्य क्या होता है, इन दोनों का, ये रक्त को संग्रह करते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त संग्रह होता है, उसमें शुद्ध रक्त। ठीक, इसमें यानी अशुद्ध रक्त जो शरीर से आता है वो संग्रह होता है, इसमें फेफड़ों से शुद्ध रक्त संग्रह होता है। इसमें क्या होता है, जो निलय है आपके बायां निलय में, यहाँ से शुद्ध रक्त जो आता है वह मतलब बायां अलिंद से शुद्ध रक्त आता है, वह पंप कर दिया जाता है कहाँ, शरीर में। और इसमें से जो होता है आपका दायां अलिंद है, ठीक, क्या सॉरी दायां निलय है। यहाँ पर क्या होता है कि दायां निलय से, या फिर बात करें हम आपके दायां अलिंद से रक्त आता है दायां निलय में, वह क्या कर दिया जाता है, आपको फेफड़ों में पंप कर दिया जाता है। तो आपको इतना समझ आ गया, अलिंद जो होता है वह रक्त संग्रह का कार्य करता है, निलय जो होता है वो आपके रक्त पंप का कार्य करता है। ठीक, तो चलिए इतना लिख लीजिए। यहाँ पर नीचे लिख, आपस में मिलने से रोकती है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, यानी अशुद्ध और शुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकती है। कौन, विभाजिका। वह हृदय की कार्यविधि लिख लेते हैं।
देखिए मानव हृदय की कार्यविधि। जो हमने उस डायग्राम में पढ़ा था, ये आपको एग्जाम में बनाना है और उसके बाद जो हमने समझने के लिए बनाया था, ठीक, उसी को एक तरह से अपने शब्दों में यहाँ पर लिख देना है। जैसे देखिए हमने यही बनाया था, ये क्या था आपका, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, ठीक, यही था। अब देखिए होता क्या था, हमारे शरीर से जो रक्त था अशुद्ध रक्त, वह कहाँ आता था, दायां अलिंद में, ठीक। तो देखिए इसमें लिखेंगे क्या, मानव शरीर से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा कहाँ पहुँचता है, दायां अलिंद में, दायां अलिंद में संग्रह होता है, जहाँ से वह प्रकुंचन या संकुचन दाब द्वारा, ठीक, प्रकुंचन द्वारा दायां निलय में पहुँचता है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो दायां अलिंद और दायां निलय है या फिर बायां अलिंद बायां निलय है ना, इन दोनों के बीच में जो होता है यहाँ पर एक दरवाजे की तरह होता है, यानी यहाँ से रक्त तो जा सकता है नीचे, ठीक, यानी दायां अलिंद से दायां निलय में रक्त जा सकता है, लेकिन रक्त वापस इनसे इसमें नहीं आ सकता, ऊपर नहीं जा सकता, ठीक। तो केवल रक्त नीचे जा सकता है। इसमें भी सेम होता है, बायां अलिंद से रक्त बायां निलय में जा सकता है, लेकिन रक्त नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, दायां निलय से रक्त नीचे पहुँचता है, सॉरी दायां अलिंद से रक्त दायां निलय में पहुँचता है नीचे, ठीक। यहाँ से किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनियों द्वारा अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 युक्त फेफड़ों में पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, फिर फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है, बायां अलिंद में, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिराओं द्वारा, शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त का मतलब O2 युक्त कहाँ पहुँचता है आपका, बायां अलिंद में, बायां अलिंद में आता है, अलिंद में आता है, और फिर वह प्रकुंचन दाब द्वारा
पूरे शरीर में प्रकुंचन दाब द्वारा यहाँ पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बायां निलय में। बायां निलय में पहुँचता है जहाँ से वह किसके द्वारा? बायां अलिंद में से बायां निलय में पहुंचता है जहाँ से वह हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। किसके साथ? यानी किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा। जहाँ से वह धमनियों द्वारा महाधमनी बोल सकते हैं या फिर धमनियाँ ही बोल सकती थी। महाधमनी द्वारा शरीर में पंप कर दिया जाता है। पंप कर दिया जाता है। महाधमनी या बोलिए या धमनी बोलिए, एक ही बात है। ठीक, धमनी का ही एक बड़ा आकार होता है या बड़ी धमनियों को महाधमनियाँ बोल देते हैं। ठीक, तो देखिए, मानव शरीर से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा दायां अलिंद में पहुंचता है। किस में पहुंचता है? दायां अलिंद में। यहाँ से वह संकुचन या प्रकुंचन द्वारा दायां निलय में पहुंचता है, जहाँ से वह फिर कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलता है, यानी अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। और उसके बाद रक्त आपका कहाँ पहुँचता है? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से रक्त कहाँ पहुँचता है? बायां निलय में। फिर यहाँ से आपका रक्त जो है कहाँ चला जाता है? शरीर में भेज दिया जाता है, यानी शुद्ध रक्त को। अब देखिए, यहाँ पर आपका पूरा मानव का परिसंचरण तो समाप्त होता है, लेकिन इसके बाद भी अभी हमें इसमें पढ़ना है कि धमनियाँ क्या होती हैं, शिराएँ क्या होती हैं, उसमें अंतर देखना है। ठीक, उसके बाद दोहरा परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, ये क्या होता है, उन दोनों चीज़ों के बारे में, मतलब इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इतना आपको समझ आ गया होगा कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है और उसके बाद मानव की हृदय की कार्यविधि कैसे होती है। ठीक, तो धमनी और शिराओं में अंतर, और उसके बाद दोहरा परिसंचरण तंत्र जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कब पढ़ेंगे? अगली कक्षा में। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।